4 मिस्टेक्स किलिंग योर स्टार्टअप। जी दोस्तों, अगर आपने अपना स्टार्टअप लॉन्च करा है या फिर आप करने वाले हो तो आपको ये 4 मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी है, नहीं तो आपके स्टार्टअप डेड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे इन 4 बहुत कॉमन सी बट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली मिस्टेक्स को, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आप अपना बिजनेस लॉन्च करने वाले हो, कोई वेंचर स्टार्ट करने वाले हो या फिर आप कोई नया आइडिया लेके बिजनेस के अंदर स्टार्टअप्स में कूदने वाले हो ना, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी मिस्टेक नंबर 1 होने वाली है, यानी कि पहली मिस्टेक जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है बैड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अब इस बात का क्या मतलब है, आपको ये बात समझनी होगी। आप बिजनेस लॉन्च करने वाले हो, आपके पास n नंबर ऑफ एरिया होगा जहां आपको इन्वेस्ट करना होगा। आपको आपकी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना होगा, आपकी पर्सनल में, आपको अपने इंफ्रा में इन्वेस्ट करना होगा, अपने खुद के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, अपनी स्किल्स को एनहांस करना होगा और बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होंगी जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में आप फेल हो गए तो आपका स्टार्टअप रन नहीं कर पाएगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, थोड़ा और इजी बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, अब आपके पास एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है। स्टार्टिंग में सब एक लिमिटेड बना के चलते हैं कि हम इतना पैसा ही इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस के अंदर। अब वो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कितनी है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन या कोई भी ग्रुप जो स्टार्ट करने वाला है वेंचर को। अब आप इस बात को समझिए, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। अब आपने से उसमें मेजर पोर्शन सिर्फ इंफ्रा में लगा दिया। इंफ्रा में बात करूँ तो अपनी बिल्डिंग्स में, अपनी ऑफिस एमिनिटीज में लगा दिया, अपने कंप्यूटर्स में लगा दिया, आईटी में लगा दिया ना, तो फिर आपके पास पैसा नहीं बचेगा अच्छे पर्सोनल के लिए, आपकी ब्रांडिंग के लिए, आपकी मार्केटिंग के लिए, आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए। फिर कैसे काम करोगे आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंफ्रा को स्ट्रॉन्ग करके काम नहीं कर सकते ना। यही मिसमैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, यही बैड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। आपको ये सब सोच के चलना पड़ेगा कि आपको कौन सा पैसा कहाँ लगाना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है कि वो ग्रो करेगा, आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आप सिर्फ एक चीज़ में पैसा लगा के ये नहीं सोच सकते कि मेरा सारा काम यहीं से हो जाएगा। वो नहीं होगा, आपको फेलियर मिलेगा, आप नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मल्टीपल सोर्सेज होंगे जहां आपको इन्वेस्ट करना है। फंड को मैनेज करना आपका काम है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास, उनके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है उन रिसोर्सेज का। पैसे की बात कर रहा हूँ यहाँ, सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पैसा कहाँ लगाना है, कब लगाना है, क्या सही समय है। अब एकदम से सारा पैसा इंफ्रा पे लग जाएगा, आईटी पे लग जाएगा, आपके ऑफिस में लग जाएगा ना, तो काम के टाइम कैसे लगेगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्शन में कैसे लगेगा, उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, पर्सोनल कहाँ से आएंगे जो आपके रियल एसेट है, जो काम करने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में सोच के चलनी है। पहली मिस्टेक है, आप कर सकते हो सही इसको, बैड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को आपका ध्यान रखना है। आपको हमेशा पैसे को समझ के इन्वेस्ट करना है, कितना पोर्शन कहाँ इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ को अपने माइंड में समझ के चलना है। तो ये थी हमारी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं जो भी आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, वो है हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज। अब हायरिंग का मेरा मतलब है आपको लोग चाहिए काम करने के लिए। आपका एक आइडिया है, आपके माइंड में प्लान है, अब उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पर्सोनल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी जो आपकी रियल एसेट है, जो आपके लिए काम करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके साथ दिन रात मेहनत करने वाले। लेकिन जब कमी क्या है, कमी ये है जब आपने सस्ते एम्प्लॉयज रखने के लिए, अब आपका ये टारगेट है कि आपको एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है लेकिन आप एक सही पैसा खर्च नहीं करने चाह रहे। अब जो एम्प्लॉयज आपके लिए आने वाले हैं ना, जो स्किलफुल चाहिए आपको, उनको काम भी आना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए, दे विल चार्ज, वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप किसी को भी रख लेते हो अपने काम के लिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेशर को काम पे नहीं लगोगे, रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए। इस बात को सोच के चलिए। पैसे बचाने के लिए, यानी कि आप अपने फंड को सेव करने के लिए किसी को भी उठा के नहीं रख सकते कंपनी में। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आपको प्रॉपर लोग चाहिए, स्किलफुल लोग चाहिए जो आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। एज अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप किसी को भी उठा के नहीं रख सकते हैं। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, नुकसान नहीं होगा। अगर आप किसी को भी रख लेते हो अपनी कंपनी में, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सिर्फ फुलफिल करने के लिए, लोगों को भरने के लिए एम्प्लॉयज रख लिए, हायरिंग कर ली, हायरिंग की भी कॉस्ट आएगी। इस बात को समझिए। आप ऐसा नहीं कि आप निकले और आपको मिल गए लोग, नहीं, उसके लिए भी आपको एडवर्टाइजमेंट लगानी पड़ेगी। डिफरेंट पोर्टल्स हैं जो आपको पर्सोनल प्रोवाइड कराते हैं।
Naukri.com जैसे, इंडीड जैसे, इनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इनको भी आपको पे करना पड़ता है, तभी आपको एम्प्लॉयज़ मिलते हैं अच्छे। और वहीं आपने अगर चीप एम्प्लॉयज़ रख लिए, चीप से मेरा कहने का मतलब है जो आपके लिए काम के नहीं है अभी, जो इतने स्किल्ड नहीं है एज फॉर योर बिजनेस, अगर आपने उनको रख लिया तो आपको नुकसान हो सकता है, और नुकसान होगा, वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये मिस्टेक भी आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। हायरिंग करनी है, अच्छे एम्प्लॉयज़ की करनी है, स्किलफुल एम्प्लॉयज़ की करनी है। तीसरी मिस्टेक जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है ना, वो है मिसलीडिंग कस्टमर। सबसे बड़ा एरर होता है जो स्टार्टअप फेल होते हैं। अब आपने एडवर्टाइजमेंट किसी और चीज़ की लगाई है, एग्जाम्पल देके बात करता हूँ, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट लगाई है, आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लेम कर रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस ये कर देगा, हमारे प्रोडक्ट सर्विस को यूज़ करने से आपको ये हो जाएगा, इतना बेनिफिट मिलेगा, इतनी वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब एक्चुअल में वो प्रोडक्ट लोगों ने परचेस करा आपकी मार्केटिंग की वजह से, आपकी एडवर्टाइजमेंट की वजह से, और जो आपने लोगों को बोला वो उस एक्सपेक्टेशन पे उतना ही नहीं, उसने उसके हिसाब से कुछ भी नहीं करा, वो आसपास भी नहीं पहुंचा ना अगर उस चीज़ के, तो आपको बहुत बड़ा स्टेप बैक लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि आपने लोगों के माइंड में एक्सपेक्टेशन इतनी क्रिएट कर दी, अपने प्रोडक्ट की होप इतनी दे दी लोगों को कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने सारे काम कर देगा, या इस सर्विस से इतना बेनिफिट मिल जाएगा लोगों को। अब वो नहीं मिला ना, जो वो नहीं मिला उसका नुकसान आपको लाइफ टाइम तक भुगतना पड़ सकता है। आपसे कोई नहीं लेगा दोबारा, आप अपने कस्टमर को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे अपने लॉन्ग टर्म कस्टमर या फिर क्लाइंट के रूप में, सर्विस की बात करूं तो, और वो आपका सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप अपने कस्टमर को रिटेंशन नहीं कर पाए, कस्टमर रिटेंड नहीं हुआ, तो आप एज अ बिजनेस फेलियर हो। एक बार आपने सेल कर ली, वो आपका काम नहीं था, वो आपकी मार्केटिंग, आपकी एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी थी, एडवर्टाइजमेंट टीम ने बहुत अच्छा काम करा, मार्केटिंग टीम ने बहुत अच्छा काम करा, इसलिए लोग आ गए। लेकिन अब जो आपका काम था उसमें तो फेल हो गए, आप नहीं रोक पाए लोगों को, और ये आपका सबसे बड़ा एरर होगा बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग। आपने कस्टमर को मिसलीड करा कि इससे ये मिल जाएगा, लेकिन उससे वो वैल्यू नहीं मिल पाई, तो ये आपका एरर है, आपका नुकसान है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसको अवॉइड करोगे, बेनिफिट में रहोगे दोस्तों। इन सब चीज़ों को कहने को बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। आपका प्रोडक्ट आप क्लेम कुछ और कर रहे हो और निकल कुछ और रहा है, तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा, दोबारा आने की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पर। तो आपको ये मिस्टेक भी अवॉइड करनी है। फोर्थ एंड लास्ट मिस्टेक जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है अपने स्टार्टअप को सेव करने के लिए, वो होने वाला है चूजिंग रॉन्ग प्लेटफॉर्म। बहुत बड़ा ऑप्शन है आज की डेट में, बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। अब अपने प्रोडक्ट बिजनेस को आप लॉन्च करने वाले हो, आपके माइंड में क्लैरिटी है कि मेरा बिजनेस ये करेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इतने लोगों को वैल्यू ऐड करेगा, मेरे टारगेट कस्टमर विल बी दिस एंड दैट, ये आपके माइंड में क्लियर है। लेकिन अब लॉन्च कहाँ करना है बिजनेस को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आता है और आगे भी आता रहेगा लोगों के माइंड में, और बहुत ज़रूरी भी है। अब आपको प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है कि किस प्लेटफॉर्म पे आपका बिजनेस काम करेगा। क्या वो ऑनलाइन होगा या फिर एक फिजिकल शॉप होगी, फिजिकल बिजनेस होगा, यानी कि ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जमाना एरा डिजिटल का है, ऑनलाइन का है, तो बिजनेस को ऑनलाइन ही लेके आते हैं, फिजिकल शॉप नहीं करेंगे, जो कि आजकल बहुत सारे बिजनेस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, वेरी गुड। लेकिन कुछ लोग आज भी फेवर में होंगे कि नहीं, हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट और सर्विस, हमारा काम फिजिकल शॉप से ज़्यादा अच्छा होगा। ये सवाल आपके माइंड में भी आएगा और आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए ना, तो आपको भारी नुकसान होगा, आपका बिजनेस काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग जो आप अपने माइंड में टारगेट करके चल रहे हो वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं होंगी, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, सेल नहीं होगी, काम नहीं होगा और बिजनेस फेल हो जाएगा। तो आपको प्लेटफॉर्म आपको डिसाइड करना है। मैं अभी भी कहता हूँ डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट और सर्विस, जो आप सर्व करना चाह रहे हो लोगों को या देना चाह रहे हो, उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, और सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, बिजनेस के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, आप कितने सक्षम हो बिजनेस को उस प्लेटफॉर्म के लिए, इसके बारे में आप सोच रहे हो लेके जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो चौथी मिस्टेक जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म। आपको सही प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। तो ये 4 मिस्टेक आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है स्टार्टअप के बारे में अगर हम बात करें तो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को कॉमेंट कर देना, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।